क्वेश्चन एक बार मुझे बोलिए बेटा, क्वेश्चन है तो क्या? एक सर्किल दे रखा है, एक वर्ग के परिमाप का योग पैरामीटर। देखो बेटा, एक तो सर्कल रेडियस और एक दे रखा है स्क्वायर। स्क्वायर की साइड x मान लो और इनका पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या होगा बेटा? इसका पैरामीटर होगा 2 पाई r सरकमफ्रेंस ना। इसका पैरामीटर कितना होगा? 4x हो गया। अब इसमें ऐसा कर लो, इसे P1 और ये क्या कर लो बेटा P2 गिवन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इनका दो पैरामीटर का सम हो बेटा, वो कितना दे रखा? के। अब आपने यहां रखा 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू के। एक इक्वेशन आगे पैरामीटर फिक्स है, मतलब है ना, सम इनका दोनों का वो बड़े छोटे हो सकेगा। मतलब अगर ये देखो ध्यान से, मान लो इसका पैरामीटर कितना बेटा? मान लो 5, इसका पैरामीटर कितना? 4, तो इनका सम 9 है भाई। ये 4 इधर भी हो सका और 5 इधर भी हो सका, मतलब ये 6 भी हो सके, 3 भी हो सका, सम 9 आना बस। यानी दोनों वेरिएबल है। इसकी तो क्या बदलेगी? रेडियस, और उसकी क्या बदलेगी? साइड। यानी एक्स और आर दोनों वेरिएबल हो गए बेटा। समी तो कॉन्स्टेंट, सम तो कॉन्स्टेंट हो गया, बराबर हो गया। लेकिन बड़े छोटे तो हो सके ना, कोई सा भी, यू बड़ा तो वो छोटा होगा, छोटा तो बड़ा होगा। अब आगे देखो क्या रखा बेटा, प्रूव करना इनके जो एरिया ना बेटा, वो एरिया का सम। देखो क्या करना, टू प्रूव एरिया बेटा, इसका एरिया A1 और इसका एरिया, इसका सम कुछ ही मान लो, और ये मिनिमा लिख रहा। एरिया का जो सम होगा वो क्या होगा? वो मिनिमा होगा, है ना। यानी देखो डिफरेंशिएशन किसका करना, नहीं तो ना इन क्वेश्चनों में मेन प्रॉब्लम क्या हो बेटा, वो बच्चों को यही नहीं पता लगता कि किसका डिफरेंशिएशन करना, किसका नहीं करना। तो जिसे भी क्या करना, ये मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा, उसी का डिफरेंशिएशन करना। और हमें पक्का बता भी, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, वेरिएबल एक करना पड़ेगा हमें 2 का। उसके लिए देखो ना पहले से इक्वेशन हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको, जो आप ढूंढोगे किसी भी क्वेश्चन को आप, ठीक है, वेरिएबल कम करने के लिए पहले से रिलेशन दिया मिलेगा आपको। तो बेटा आप देखो एरिया का सम, इसका एरिया बताओ, सर्किल का एरिया क्या हो बेटा? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या हो? साइड की पावर 2। अब एक करो यहाँ से, या तो x रखो भैया या r रखो, वो आप देख लो जो आसान होता हो। यहाँ से इस इक्वेशन से x आराम से निकलता हो, x की वैल्यू निकाल लो। जिसकी वैल्यू निकलती हो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, x की वैल्यू निकालेंगे तो k माइनस 2 पाई r, और बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। ये वैल्यू यहाँ रखने से अब आपने क्या करा, वेरिएबल सारे एक ही उसमें ले आए आप। अब आराम से आप क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, ठीक है, रेडियस से ही आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ds अपॉन dr, इसका कितना बेटा 2 पाई r प्लस ये 1/4 तो लग कर लो, k का करो बेटा 0, कॉन्स्टेंट हो तो, और 2 पाई। इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में भाई, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो अपना dA अपॉन सॉरी ds ले रखा, ds अपॉन d, हाँ बेटा अभी इसका स्क्वायर होगा बेटा। बहुत बढ़िया, ध्यान दिया आपने, नहीं तो थोड़ी देर बाद तो लगता बेटा इसका। तो अभी क्या करेंगे, बस यहाँ मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में बेटा 2 सामने लिख कर और k माइनस 2 पाई r लिख देंगे बस। भाई एक बार तो इसे x मान का बेटा 2 आगे जाकर nx माइनस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई में कर दिया, k का 0 हो गया माइनस 2 पाई आ गया। 1/4 तो बाहर है ही कॉन्स्टेंट, लेकिन स्क्वायर तो बेटा 4 का भी होगा, है ना। हाँ ये तो 16 हो जाएगा बेटा, जब स्क्वायर करेंगे ना तो 4 का भी होगा 16। अब इसे थोड़ा सोल्व कर देते फिर। तो इसमें देखिए आ रहा क्या फ्रेम में, लिख दूं 2 पाई r प्लस बेटा ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, और ये 4 आ गया, पाई अपॉन 4 हो गया बेटा।
और k माइनस 2πr, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब भाई क्या करना बेटा, इसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसे जीरो कर दिया, तो यहाँ जीरो करने से 2πr माइनस π/4 k और माइनस माइनस प्लस 2 है बेटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2π² और r अपॉन 4। हाँ क्या हो बेटा, देखो सुनो, देखो इसे पूरे x मान लिया 2n xn माइनस 1, फिर इसका करेंगे ना मल्टीप्लाई में, k का 0 हो गया -2 आ गया। सही है, ये अपॉन 16 बाहर ले लिया पहले से पहले, वाके पीछे हो गया थोड़ा सा। अभी देखो यहाँ से r ना कॉमन ले लो बेटा, ये माइनस का इधर भेजो, तो पाई k अपॉन 4 और बेटा r कॉमन लेकर कितना बचा, तो 2 2 जा 4 ही हो गया, 2π प्लस π² अपॉन 2। ठीक है, पाई कॉमन लेकर काट दो क्या, हाँ भैया, और 2 2 जा 4 प्लस पाई अपॉन 2 और पाई और k अपॉन 4 ये हो गया। r की वैल्यू आ गई बेटा k 2 से भी काटो, k अपॉन 2 और भैया जी 4 प्लस पाई, ये आ गया r की वैल्यू। ठीक है, अब इसका अपना दो बार डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, क्या हो बेटा इसका करिए दोबारा, d2s अपॉन dr², इसका तो r ना 2π माइनस π/4, अंदर करो बेटा, k का 0 हो गया, -2π आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गई बेटा, देखो माइनस माइनस प्लस, सारे प्लस तो प्लस ही होगा। अब प्लस का मतलब क्या हो गया, मिनिमा, और माइनस तो दो मैक्सिमा। और क्या पूछा था बेटा इसमें क्वेश्चन में, देखियो क्या पूछा था इसमें, मिनिमा ही पूछा था बेटा इसका। और जो मिनिमा ना, तो वो पूछा कि तब स्क्वायर की जो साइड होगी वो सर्किल के रेडियस के ट्वाइस होगी, दुगुना, है ना। तो अब ये क्या करेंगे हम, ये जो r है ना बेटा अपना, ये r यहाँ रखो, r हमें देखो r x निकालना बेटा, हाँ ये x निकाला था ना जहां, तो एक काम कर लो भाई, इन्हें भाग दे दो 2 से, डिवाइड कर लो फिर बस। नहीं पहले तो r रखना पड़ेगा बेटा, वहां r की वैल्यू रखना, फिर वहां पहले x ना क्लियर करो बिल्कुल, x की वैल्यू जैसे यहाँ दी ना, इसकी वैल्यू अभी आ जाएगी ट्वाइस अपना आप होगा, देखिए बेटा वहां यहाँ x की वैल्यू ना इसमें रखो, तो इसमें x कितना रखा बेटा, देखियो x रखा k अपॉन 4 माइनस 2π अपॉन 4, और r की वैल्यू ना ये वाली क्या लिख रहा, k अपॉन 2 और बेटा अपॉन में 4 प्लस पाई, देखियो सही क्या, ठीक है। और ये 4 तो अपॉन में था सबके, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमने 4 अलग ले लिया 2 से, के अपॉन 4 वो ले लेंगे बेटा इसका एलसीएम, के अपॉन 4, देखो जैसे फिर ये भी आ जाएगा ना ऐसा ही, और 1 माइनस कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 4 प्लस पाई, है बेटा एलसीएम ले लियो, के अपॉन 4 प्लस पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई, क्योंकि ट्वाइस सर वो दिखाना ना बेटा, अपना 4 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, के अपॉन 4 प्लस पाई आ गया x की वैल्यू। अब बेटा x और रेडियस में देखो कौन सा का डबल है क्या, या तो डिवाइड कर लो, सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, टेंशन फ्री काम करो अपना, अपने आप आ जाएगा अभी जो इसका डबल होगा नहीं होगा, डिवाइड कर दो सीधा, ठीक है नहीं। x की वैल्यू कितनी बेटा, के अपॉन 4 प्लस पाई, और भैया इसकी वैल्यू रखो के अपॉन 2 और बेटा अपॉन 4 प्लस पाई। अब देखो ये तो सारा कट गया, और ये अपॉन का 2 देखो यहाँ जाएगा बेटा ऊपर, ये 2 अपॉन 1 हो गया, x अपॉन r क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइड रेडियस का क्या होगा बेटा, डबल आ गया, ले ये प्रूव करना था, नहीं तो वहाँ वैल्यू कभी हो जाता, यहाँ वैल्यू हो जाता है यहाँ सीधा, लेकिन वो बस आज है ना बेटा, कर तो देंगे किसी के क्वेश्चन में, तो यहाँ रखने में थोड़ा सेटिंग करनी पड़ा। तो जब हमें इसका रेशो निकालना,
तो सीधा डिवाइड कर दो बस, जो कटना हो अपना आप बताएगा, टेंशन फ्री काम बिल्कुल। सही ना।